महाप्रलय की गिनती शुरू हो चुकी है। दो शक्तियां जो सदियों से मौन थी, आज एक साथ रो पड़ी हैं। ब्रह्मांड के भीतर एक हलचल उठी है और वह संकेत दे रही है कि अब समय किसी साधारण बदलाव का नहीं, बल्कि सबसे बड़े उलटफेर का है। हवा में कंपन महसूस करो। यह वही कंपन है जो तब होता है जब प्रकृति खुद निर्णय लेती है कि अब संतुलन बहाल किया जाए, अब अन्याय का अंत किया जाए, अब जो छिपे बुलावा है उस शक्ति का जो तुम्हें चेतावनी देना चाहती है। अब एक पल को आंख बंद करो और सोचो, पिछले कुछ दिनों से बेचैनी क्यों बढ़ी है? रातों को नींद क्यों नहीं आती? मन अचानक डर से भर क्यों जाता है? यह संकेत है कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब करवट ले रही है और आने वाले समय में जो प्रहार होगा वो सिर्फ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसलिए पहले तो इस वीडियो को पूरा देखो और तुरंत लाइक करो, क्योंकि यहाँ जो खुलासा होगा वो तुम्हारी सोच हिला देगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जय श्री राम कमेंट करो, क्योंकि ये वो समय है जब राम का नाम ही रक्षा कवच बनेगा। आज दो शक्तियां, एक प्रकाश की दूसरी अंधकार की, आमने सामने खड़ी हैं। सदियों से यह दोनों शक्ति एक ही आकाश में रही है, लेकिन आज उनका संयम टूट चुका है। धरती का संतुलन बिगड़ चुका है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के पांचों तत्व अपने स्थान से विचलित हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये सब केवल कहानियां हैं, उन्हें अब यकीन करना होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह किसी धर्म, किसी जाति या किसी देश की सीमा नहीं देखेगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल देखेगा, और वह भी सामने खड़ा हुआ। ज्योतिष कार्यक्रम के अनुसार यह वह समय है जब दो ब्रह्मांडीय शक्तियां आमने सामने आई हैं, एक मानवता को बचाने के लिए और दूसरी उसे मिटाने के लिए, और तुम इस बीच में खड़े हो। उस फैसले का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है ना? अचानक चीजें गिर जाती है, बिजली का झिलमिलाना, पालतू जानवरों का बेचैन रहना, ये सब यूं ही नहीं है। ये संकेत है कि जो आंधी आ रही है वो सामान्य नहीं। महाप्रलय का अर्थ सिर्फ बाढ़ या भूकंप नहीं होता। इसका मतलब होता है आत्मिक जगत का द्वार खुलना। और अब वह द्वार खुल चुका है। जो सत्य इतने वर्षों से छिपा था वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसीलिए जो लोग सच्चे हैं, जिनके मन में ईश्वर का नाम है, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 2 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी। आज का दिन हल्की फुल्की भागदौड़ वाला रहेगा। सुबह से ही कुछ काम एक साथ सामने आ सकते हैं। दफ्तर या कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर किसी मीटिंग या बातचीत में हिस्सा लेना है तो आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन हालात संभल जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति ठीक रहेगी, बस खर्चों पर थोड़ा संयम रखें। शाम को मन थोड़ा शांत रहेगा। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो समय अच्छा है। दिन की भागदौड़ के बावजूद संतोष रहेगा कि चीजें दिशा में जा रही हैं। आपके लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है। सुबह का समय थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद राहत महसूस होगी। कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से सराहना भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत हैं। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा या छोटी आउटिंग का योग भी बन सकता है। सेहत के लिहाज से कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती। कुल मिलाकर आज का दिन स्थिर और सुकून भरा रहेगा। आज आपके भीतर ऊर्जा ज्यादा रहेगी। नए काम की शुरुआत के लिए दिन ठीक है। जो लोग मीडिया, शिक्षा या लेखन जैसे क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। दिमाग में कई नए विचार आएंगे, लेकिन किसी एक पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। घर में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी करीबी के साथ हल्का मतभेद हो सकता है। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा दिखावे से बचें। सेहत में पेट या नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। दिन सक्रिय रहेगा, लेकिन थोड़ा असंतुलन महसूस होगा। आपका ध्यान आज परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है। दफ्तर में काम थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। किसी पुरानी योजना से अब फायदा मिल सकता है। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन शाम तक मूड बेहतर होगा। घर में किसी बुजुर्ग का सहयोग या सलाह उपयोगी साबित होगी। यात्रा टाल दे तो बेहतर है। कुल मिलाकर दिन संभल कर चलने वाला है। दिन उत्साह से भरा रहेगा। कामकाज में प्रगति के संकेत है। किसी पुराने अटके काम में गति आएगी। अगर आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं
तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत बनेगी। सेहत अच्छी रहेगी, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। आज का दिन आगे बढ़ने और खुद पर भरोसा बढ़ाने वाला है। आपके लिए आज का दिन मेहनत और व्यावहारिकता से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभा लेंगे। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। घर परिवार में माहौल शांत रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत पर ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उन्हें फायदा होगा। शाम को मन हल्का रहेगा। सेहत में मामूली थकावट या नींद की कमी महसूस हो सकती है। दिन पूरी तरह कामकाजी रहेगा, लेकिन संतोष रहेगा। आपके लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। दफ्तर में काम की गति धीमी रहेगी या किसी चीज का दबाव महसूस होगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। खर्च अनावश्यक बढ़ सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन शाम तक हालात सुधर जाएंगे। सेहत को लेकर सतर्क रहें, खासकर खान पान पर। कोई पुरानी योजना फिलहाल टाल दें। हालांकि आपके विचार साफ हैं और मेहनत जारी रखेंगे तो परिणाम अगले कुछ दिनों में दिखेंगे। आज आपका ध्यान व्यक्तिगत रिश्तों और सहयोगियों पर रहेगा। किसी पुराने साथी से मदद मिल सकती है। काम में तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा दबाव भी महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार के साथ छोटी खुशी साझा करने का मौका मिलेगा। सेहत में सुधार दिखेगा। किसी पुराने दोस्त का फोन या मुलाकात दिन को हल्का बना देगा। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रहेगा। बस लय बनाए रखें। आज आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए पद या प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापारियों को भी नया अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। परिवार में सामंजस्य रहेगा। पुराने रिश्तों में गर्माहट लौट सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, पर रूटीन पर ध्यान दें। किसी दोस्त से मुलाकात या कॉल मूड बेहतर कर देगा। दिन उपलब्धियों वाला रहेगा। आज का दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। किसी पुराने रुके हुए काम में प्रगति दिखेगी। ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। आर्थिक लाभ की संभावना है। परिवार में शांति और सहयोग रहेगा। किसी यात्रा का योग भी बन सकता है। अगर प्रेम जीवन में कुछ उलझने थी तो आज सुलझने के संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन कुल मिलाकर सफलता और संतुलन से भरा रहेगा। आपका ध्यान आज भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। किसी नई जिम्मेदारी को लेकर सोच विचार करेंगे। यात्रा का योग बन रहा है। दफ्तर या बिजनेस में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। घर में किसी जरूरी विषय पर बातचीत होगी। शाम के समय कुछ राहत मिलेगी। सेहत में मामूली थकान रह सकती है। कुल मिलाकर दिन सामान्य पर सोचने विचारने वाला रहेगा। आज आपके लिए दिन योजनाओं और रचनात्मकता वाला रहेगा। किसी काम की शुरुआत करने का मन बनेगा। दफ्तर में आपकी राय को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर परिवार में सामंजस्य रहेगा। किसी पुराने रिश्ते में फिर से बात शुरू हो सकती है। सेहत सामान्य है। शाम का समय मनचाहा बीतेगा। कुल मिलाकर दिन आसान और सुखद रहेगा। जो दुश्मन अब तक छिपकर वार कर रहा था, उसका पर्दाफाश अब खुली आंखों के सामने होने वाला है। वह अब किसी भी तंत्र, छल या चाल से खुद को बचा नहीं पाएगा। अब उसका हर झूठ, हर गुनाह, हर पाप ब्रह्मांड की अदालत में उजागर होगा। उसकी सांसें गिनने लगी हैं। उसकी रातें बेचैन हो चुकी हैं और उसका दिल हर पल एक डर में धड़क रहा है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि न्याय का समय आ गया है। जो कर्म उसने किए थे, अब वही उसके सिर पर टूटने वाले हैं। उसकी आंखों के आगे वो सारे चेहरे घूमेंगे जिनसे उसने धोखा किया था, और हर चेहरा उसे श्राप की तरह तड़पाएगा। यही है ब्रह्मांड का सटीक नियम। जब सत्य खड़ा होता है तो असत्य को मिटना ही पड़ता है।